उस दिन मैं सिर्फ एक इंटर्न नहीं था। उस दिन मैं उस टेबल के सामने खड़ा था जिस पर CEO लिखा था। हैदराबाद हाईटेक सिटी। सुबह के 9:28। कांच की उस मीटिंग रूम में 12 लोग बैठे थे। सूट, लैपटॉप, स्लाइड्स और चेहरे पर तनाव। ट्रांसपेरेंट वॉल के बाहर हाथ में कॉफी कप लिए एक लड़का खड़ा था, समीर। उसके आईडी कार्ड पर साफ लिखा था इंटर्न। उसी वक्त अंदर से एक आवाज आई, धीमी नहीं, तेज, जैसे कोई फैसला सुनाया जा रहा हो। वी आर लूजिंग आवर बिगेस्ट क्लाइंट इन 30 मिनट्स। समीर की उंगलियां अपनी कॉफी के कप पे जम गई, क्योंकि वो बिगेस्ट क्लाइंट कोई नाम नहीं था, वो कंपनी की सांस थी। और अगर वो क्लाइंट गया तो इंटर्न्स नहीं, टीमें कटेंगी। और सबसे पहले इंटर्न्स। दरवाजा खुला, CEO बाहर आए, लंबे, शांत, लेकिन आंखों में आग। उनकी नजर समीर के चेहरे पर पड़ी और वे सिर्फ इतना बोले, यू कम इन। समीर ने एक सेकंड सोचा, मैं? फिर उसने कप नीचे रखी, गला सूखा और कदम अंदर रख दिया। यहीं से शुरू होती है ये कहानी, एक इंटर्न का सफर CEO's टेबल तक। लेकिन ये रास्ता लकी ब्रेक का नहीं था। ये रास्ता था सुनसान रातों, चुपचाप मेहनत और हार न मानने की जिद का। समीर हैदराबाद में नया था। वो आया था वारंगल के पास के छोटे से कस्बे से, जहां सपने बड़े होते हैं लेकिन मौके छोटे। पापा इलेक्ट्रिशियन थे। दिन भर वायरिंग, कभी भुगतान समय पर, कभी नहीं। माँ आंगनवाड़ी में काम करती, कम तनख्वाह, ज्यादा जिम्मेदारी। घर में पैसे कम थे पर भरोसा बहुत था। समीर ने BCA किया था, फिर किसी तरह एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप मिल गई, स्काई नॉट टेक्नोलॉजीज। पहली सैलरी नहीं, स्टाइपेंड था, 8,000 रुपए। लेकिन उसके लिए वो भी किसी ट्रॉफी से कम नहीं था, क्योंकि उसमें लिखा था, तुमने शुरुआत कर दी है। पर शुरुआत के साथ एक डर भी आया। ऑफिस में सब इंग्लिश में बोलते, मीटिंग में लोग कॉन्फिडेंस के साथ बात करते। समीर की आवाज अंदर ही अंदर दब जाती। वो हर दिन खुद से कहता, मैं यहां सिर्फ इंटर्न हूं, गलत बोल दिया तो? मेरी इंग्लिश, मेरी बैकग्राउंड। और फिर वही साइलेंट थॉट, आई डोंट बिलोंग हियर। लेकिन समीर को पता नहीं था, सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, अंदर होता है। तीसरा हफ्ता। समीर का काम था कस्टमर टिकट्स देखना, एक्सेल अपडेट करना, रिपोर्ट्स बनाना। काम छोटा कहा जाता था, पर समीर ने देखा इन छोटे कामों में ही कंपनी की असली पल्स छुपी होती है। एक शाम 6:40 पर सपोर्ट चैनल में लाल लाल अलर्ट्स आने लगे। पेमेंट फेलियर स्पाइकिंग, refund requests increasing, client ब्राइटमार्ट एस्केलेशन। ब्राइटमार्ट कंपनी का बिगेस्ट क्लाइंट, और अभी CEO को मेल आया था, We will terminate if not resolved today। समीर ने पढ़ा और उसके पेट में गांठ पड़ गई, क्योंकि उसने टिकट्स में एक पैटर्न देखा था, एक छोटी रिपीट होने वाली गलती। पर सवाल था, क्या मैं बोलूं? मैं तो इंटर्न हूं। उस रात समीर ने अपने कमरे में लैपटॉप खोला और पहली बार खुद से पूछा, अगर मैं चुप रहा तो क्या मैं सच में सीख रहा हूं या सिर्फ समय काट रहा हूं? समीर ने ड्राफ्ट लिख लिया, एक छोटा सा एनालिसिस, फिर डिलीट कर दिया, फिर लिखा, फिर डिलीट कर दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने सोचा, अगर मैं गलत निकला तो? अगर लोग हंसे तो? अगर मैनेजर बोले अपना काम करो? और तभी घर से माँ का कॉल आया। माँ ने पूछा, बेटा खाना खाया? समीर ने झूठ बोल दिया, हाँ माँ। असल में उसने 2 दिन से ठीक से नहीं खाया था, पैसे नहीं, मन नहीं। माँ ने धीमे से कहा, समीर, डर लग रहा है तो याद रख, डर वही महसूस करता है जो आगे बढ़ रहा होता है। फोन कट गया, पर वो लाइन समीर के अंदर रह गई। उसने लैपटॉप के सामने बैठकर खुद से कहा, मैं इंटर्न हूं, लेकिन मैं इंसान हूं।
मैं सोच सकता हूं, मैं सॉल्व कर सकता हूं। अगली सुबह पैंट्री में समीर की मुलाकात हुई नेहा मैम से, सीनियर प्रोडक्ट एनालिस्ट। नेहा वैसी नहीं थी जो मोटिवेशन के पोस्टर चिपकाती हूं, वो ब्लंट थी, प्रैक्टिकल। नेहा ने समीर को चुप-चुप देखा और पूछा, तू कल रात ऑनलाइन था राइट? कुछ देखा? समीर ने हिचकते हुए कहा, हाँ, ब्राइट मार्ट वाले टिकट्स, पैटर्न जैसा। नेहा ने एकदम गंभीर होकर कहा, समीर, इंटर्नशिप का सबसे बड़ा एग्जाम यही है, तू काम नहीं वैल्यू बनाकर दिखाता है या नहीं। फिर उन्होंने 3 शब्द बोले जो समीर की जिंदगी में हथियार बन गए, शो डोंट टेल। अगर प्रॉब्लम दिख रही है तो एक छोटा प्रूफ बना, 2 स्लाइड्स, एक स्क्रीनशॉट, एक क्लियर सजेशन और भेज दे। समीर के अंदर पहली बार कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि यह भाषण नहीं था, रास्ता था। समीर ने 3 घंटे में एक माइक्रो रिपोर्ट बनाया, टिकट टाइम स्टैम्प्स का चार्ट, फेलियर पैटर्न, अ स्पेसिफिक API रिस्पॉन्स टाइमिंग आउट आफ्टर 22 seconds, रूट सस्पिशन, रीट्राई लॉजिक मिसिंग फॉर 1 एज केस, सजेस्टेड क्विक फिक्स प्लस रोल बैक प्लान। उसने मेल लिखा, चमकदार नहीं, साफ। सब्जेक्ट, ब्राइट मार्ट फेलियर्स, पैटर्न प्लस 30 मिनट क्विक मिटिगेशन। और नीचे एक लाइन, आई मे बी रॉन्ग बट हियर्स द प्रूफ। सेंड दबाते वक्त उसके हाथ कांपे, लेकिन उसने सेंड दबा दिया, क्योंकि असली ग्रोथ वहीं होती है जहां ईगो नहीं, करेज होता है। टीम्स में मीटिंग चल रही थी, समीर की मेल सीन भी नहीं हुई। उसका दिमाग फिर डर में गया। देखा, इंटर्न की बात कौन सुनता है। पर उसी वक्त नेहा का मैसेज आया, गुड, नाउ वेट, और अगर कोई पूछे, काम रहना, तू डिफेंड नहीं करेगा, तू एक्सप्लेन करेगा। समीर ने पानी पिया, अपने अंदर एक सेंटेंस रिपीट किया, मैं यहां भीख नहीं मांग रहा, मैं सल्यूशन ऑफर कर रहा हूं। और फिर वही सीन, कांच का मीटिंग रूम, CEO की आवाज और 30 मिनट्स। CEO बाहर आए, समीर को देखा और कहा, यू कम इन। समीर अंदर गया। उसके सामने वो टेबल थी जिस पे बड़े लोग बैठते हैं। उसे लगा जैसे उसकी सास भी परमिशन मांग रही है। CEO ने कहा, तुमने मेल भेजा था? समीर ने कहा, जी। CEO ने स्क्रीन घुमाई, समीर का चार्ट खुला था। ये तुम्हारा एनालिसिस? समीर ने बहुत धीरे कहा, हाँ सर, इट्स अ पैटर्न आई फाउंड इन टिकट्स। रूम में एक मैनेजर ने हल्का सा स्माइल किया। वो स्माइल सपोर्ट वाला नहीं था, वो ये बच्चा क्या बोलेगा वाला था। CEO ने बिना किसी को देखे कहा, लेट हिम स्पीक। और समीर बोलने लगा, धीरे फिर स्थिर। उसने इंग्लिश में परफेक्ट नहीं, क्लियर में एक्सप्लेन किया। जहां जरूरत थी उसने हिंदी में भी बोल दिया, लेकिन लॉजिक नहीं छोड़ा। अगर हम अभी रीट्राई ऐड कर दें और टेम्पररी टाइम आउट थ्रेशोल्ड बदल दें तो फेलियर्स कम होंगे, क्लाइंट को इमीडिएट स्टेबिलिटी दिखेगी और हम रोल बैक रेडी रखेंगे। रूम में साइलेंस। फिर CTO ने कहा, एक्चुअली दिस मेक सेंस। और वही हुआ जो फिल्मों में नहीं, रियल लाइफ में रेयर होता है। CEO ने तुरंत डिसीजन लिया, डू इट नाउ। अब कंपनी के पास सिर्फ 10 मिनट थे क्लाइंट को रिस्पॉन्स देने के लिए। समीर को टास्क मिला, सपोर्ट टीम के साथ अपडेट लिखने का। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग क्लियर था। नेहा ने एक लाइन लिखी और भेजी, स्पीक लाइक अ ह्यूमन, नॉट लाइक अ कंपनी। समीर ने क्लाइंट को लिखा, हमने इश्यू आइडेंटिफाई कर लिया है, अगले 7 से 10 मिनट में मिटिगेशन लाइव होगा। आपको नेक्स्ट 30 मिनट में स्टेबिलिटी दिखेगी। हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे, हर अपडेट देंगे। 5 मिनट बाद मिटिगेशन लाइव हुआ। फेलियर ग्राफ गिरने लगा, रिफंड टिकट्स कम होने लगे और 12वें मिनट पर ब्राइट मार्ट का रिप्लाई आया, ओके, वी आर सीइंग स्टेबिलिटी, कंटिन्यू मॉनिटरिंग। समीर ने मॉनिटर स्क्रीन को देखा और आंखें बंद कर ली, क्योंकि ये सिर्फ ग्राफ नहीं था, ये उसके अंदर की आवाज थी जो कह रही थी,
you belong. मीटिंग खत्म हुई, लोग उठने लगे। समीर बाहर जाने लगा। सीईओ ने पीछे से कहा, समीर स्टॉप। समीर रुका। सीईओ ने पूछा, तुम्हें यह पैटर्न कैसे दिखा? समीर ने कहा, सर मैं टिकट्स को सिर्फ क्लोज नहीं करता, मैं सोचता हूं क्यों हो रहा है। सीईओ ने हल्का सा स्माइल किया, गुड, दैट्स हाउ बिल्डर्स थिंक। और फिर सीईओ ने वो लाइन बोली जो समीर कभी भूल नहीं पाया, आज तुम इंटर्न नहीं थे, आज तुम प्रॉब्लम सॉल्वर थे। अब लोग समीर को नोटिस करने लगे, पर असली संघर्ष यहीं शुरू हुआ, क्योंकि अटेंशन मिलना आसान है, मेंटेन करना कठिन। कुछ लोग जेलस हुए, कुछ ने कहा लकी डे था, कुछ ने काम ज्यादा देना शुरू कर दिया बिना पे बढ़ाए। समीर ने वही किया जो हीरोज करते हैं, उन्होंने नॉइज नहीं सिस्टम बनाया। हर दिन 1 आवर लर्निंग, बैक इन बेसिक्स / प्रोडक्ट मैट्रिक्स, एक स्मॉल इंप्रूवमेंट सजेशन, एक डॉक्यूमेंटेशन नोट, एक क्लियर कम्युनिकेशन। वो खुद को रोज याद दिलाता, एक बार का मोमेंट नहीं, रोज की आदत सीईओ टेबल तक ले जाती है। टर्नशिप का आखिरी दिन आया। समीर ने एचआर से ऑफर की उम्मीद की, लेकिन एचआर ने कहा बजट अप्रूवल पेंडिंग। समीर के अंदर पुराना डर वापस आया, पर इस बार वो टूट नहीं रहा था, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ उम्मीद नहीं थी, प्रूफ था। उसने सीईओ को एक फाइनल मेल भेजा। 3 महीने में उसने क्या डिलीवर किया, क्या इम्पैक्ट हुआ, और नेक्स्ट 30 डेज प्लान। अगली सुबह 10:11 पर सीईओ का रिप्लाई आया, कम टू माई टेबल एट 4 PM। समीर गया, और उस टेबल पर सिर्फ सीईओ नहीं थे, सीएफओ भी थे। सीईओ ने कहा, हम अप्रूव कर रहे हैं, नॉट बिकॉज यू आस्क्ड, बिकॉज यू अर्नड इट। समीर की आंखें नम हो गई, क्योंकि उसे याद आया, पहले डे वो पेंट्री में चुप खड़ा था, और आज सीईओ टेबल पर उसकी बात सुनी जा रही थी। समीर ने घर फोन किया, माँ ने उठाया। समीर ने बस इतना कहा, माँ ऑफर आ गया। फोन के उस पार माँ रो पड़ी। पापा ने फोन लिया और बोले, बेटा मुझे पता था, तू बस हार नहीं मानता। समीर ने छत पर जाकर आकाश देखा और खुद से बोला, इंटर्नशिप से सीईओ टेबल तक कोई एलिवेटर नहीं था, सीढ़ियां थीं, और मैं हर दिन चला। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इंटर्न बनाकर रखती है, कमजोर, छोटा, अनसीन। पर अगर तुम रोज वैल्यू बनाते रहो, अगर तुम डर के बावजूद बोलते रहो, अगर तुम हर दिन प्रूफ बनाते रहो, तो एक दिन वही दुनिया तुम्हें बुलाएगी। कम इन। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, और ऐसे ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए डोंट क्विट, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।